चित्रलेखा, जानती हो जीवन का सुख क्या है? चित्रलेखा ने बीसगुप्त को बाहों में भरते हुए कहा, मस्ती। चित्रलेखा, तुमने कभी ये सोचा है कि अगर यौवन ना रहे तो क्या होगा? यौवन का अंत हो जाए तो क्या होगा? चित्रलेखा कहती है कि क्यों ऐसे दुखी प्रश्नों को करते हो? यौवन का अंत होने का मतलब है जीवन का अंत होना, एक ऐसे अंतहीन अंधकार की तरफ जाना जहां पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। चित्रलेखा, जीवन का सार उल्लास और विलास ही है। जीवन का सार यही सुख है। जीवन का सार उन्माद है। चित्रलेखा कहती है कि और तुम मेरे उन्माद हो बीसगुप्त, और तुम मेरी मादकता हो चित्रलेखा। हम यूं ही उल्लास विलास के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आह, कितने सुखी हैं हम लोग। इसी के साथ कहानी शुरू होती है चित्रलेखा की। दोस्तों, भगवती चरण वर्मा की यह किताब 1934 में लिखी गई थी, और यह किताब अपने कालखंडों को पार करते हुए हर काल में समीचीन रही है, प्रासंगिक रही है और रोचक रही है। तो शुरू करते हैं कहानी। श्वेतांग पूछता है अपने गुरुजी से कि गुरुजी, पाप क्या है? गुरुजी कहते हैं कि पाप की परिभाषा ठीक ठीक देना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि तुम पाप का खुद अनुभव करो। गुरुजी रत्नाकर महाप्रभु अपने दो शिष्यों श्वेतांग और विशाल देव को लेकर के पाटलिपुत्र की तरफ चलते हैं। यह कहानी मौर्य साम्राज्य के कालखंड की तरफ इशारा करती है। रत्नाकर महाप्रभु रात के समय बीजगुप्त के केली कक्ष में, जहां पर वो चित्रलेखा के साथ भोग विलास कर रहा है, प्रकट होते हैं और वो कहते हैं बीजगुप्त से, बीजगुप्त, तुम मेरे शिष्य हो और श्वेतांक भी मेरा शिष्य है। श्वेतांक संसार में उतरकर यह जानना चाहता है कि आखिर पाप क्या है, और मुझे लगता है कि यह तुम्हारे साथ रहकर इस चीज को बेहतर समझ सकता है। बीजगुप्त रत्नाकर महाप्रभु की बात को मानता है और कहता है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। श्वेतांक को अपना अनुचर बना लेता है। गुरुजी कहते हैं कि श्वेतांक, हमेशा याद रहे कि बीजगुप्त तुम्हारा गुरु भाई है और आज से ये तुम्हारे स्वामी हैं। तो जैसे बीजगुप्त कहेंगे वैसे ही तुम्हें आचरण करना होगा। फिर रत्नाकर महाप्रभु विशाल देव को लेकर के कुमारगिरी के आश्रम में जाते हैं। कुमारगिरी एक योगी रहते हैं जो कि अपनी समस्त वासनाओं को जीत चुके रहते हैं और उनका जीवन तपश्चर्या में व्यतीत होता है। यम, नियम और संयम उनके जीवन का अभिन्न अंग है और सांसारिक भोग विलास उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। रत्नाकर महाप्रभु कुमारगिरी के पास अपने दूसरे शिष्य विशाल देव को रोकते हैं और कहते हैं कि योगी कुमारगिरी यह आपसे दीक्षित होने आया है और आप इसे शिक्षा देंगे, इसे बताएंगे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। कुमारगिरी ने कहा कि गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, मैं उसको सिरोधार्य करता हूं। दोनों शिष्यों को रत्नाकर महाप्रभु यह कहते हैं कि 1 साल बाद हम लोग मिलेंगे और मैं तुमसे पूछूंगा कि आखिर पाप क्या है। कह करके चले जाते हैं। कहानी अपने आप यहां से आगे बढ़ना शुरू होती है। बीजगुप्त नगर का एक बहुत बड़ा सामंत रहता है। वो नवयुवक रहता है, स्मार्ट रहता है, उसकी चारों तरफ चर्चा होती है, ज्ञानी रहता है और धन और वैभव की उसके पास कमी नहीं है। चित्रलेखा नर्तकी है। चित्रलेखा नर्तकी है पर वह वैश्या नहीं है। चित्रलेखा की शादी हुई रहती है पर वह कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। फिर चित्रलेखा के जीवन में कृष्णादित्य आता है। कृष्णादित्य के साथ वह रहने लगती है और बहुत जल्द गर्भवती हो जाती है, पर तत्कालीन समाज के लांछनों से और तत्कालीन समाज के बहिष्कृत हो जाने से वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कृष्णादित्य यह अपमान
बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। कृष्णादित्य के जाने के बाद कृष्ण चित्रलेखा का एक पुत्र होता है, लेकिन वह भी इस दुनिया में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। चित्रलेखा के नसीब से उसका प्रेम और उसका पुत्र दोनों एक झटके में निकल जाते हैं। चित्रलेखा अब अपने जीवन को आगे बढ़ाती है और वो पाटलिपुत्र की एक नर्तकी बन जाती है। वो बहुत चर्चित, बहुत सुंदर और बहुत गुणी नर्तकी रहती है। नगर के तमाम सामंत उसके पास आते हैं। उन्हीं सामंतों में से एक दिन बीसगुप्त भी उसका नृत्य देखने आता है। बीसगुप्त जब देखता है चित्रलेखा को तो बीसगुप्त उस पे मोहित हो जाता है। वो चित्रलेखा से प्रणय निवेदन करता है और कहता है कि क्या हम मिल सकते हैं। चित्रलेखा कहती है कि मैं समुदाय से मिलती हूँ, व्यक्ति से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं समुदाय के लिए हूँ, व्यक्ति के लिए नहीं। बीसगुप्त कहता है कि समुदाय भी तो व्यक्ति से ही बनता है, लेकिन फिर भी अगर आपको मुझसे मिलने की चाहत नहीं है तो मैं आपसे नहीं मिलूंगा। कहकर बीसगुप्त चला जाता है। इधर चित्रलेखा बीसगुप्त के लिए बहुत दिनों तक देखती है कि वो आएगा, लेकिन नहीं आती। फिर चित्रलेखा के मन में कहीं ना कहीं बीसगुप्त की जो छवि है वो कृष्णादित्य से मिलती हुई नजर आती है और वो मन ही मन बीसगुप्त को चाहने लगती है। चाहत दोनों तरफ थी। चाहत की स्वीकृति आगे बढ़ती है और बीसगुप्त का चित्रलेखा का मिलना जुलना होता है। श्वेतांक जो बीसगुप्त का गुरु भाई और अनुचर बना है, वो चित्रलेखा को लेकर आता है, चित्रलेखा को उसके घर में छोड़ता है। चित्रलेखा पूछती है कि बीसगुप्त, जीवन का उद्देश्य क्या है? श्वेतांक कहता है कि जीवन का उद्देश्य सुख और शांति है। चित्रलेखा मुस्कुराती है, कहती है जीवन का उद्देश्य सुख और शांति? शांति तो मृत्यु का नाम है। जीवन का अर्थ है हलचल। जीवन में अगर आपके हलचल नहीं है तो जीवन किस काम का? और जिस त्याग और तपस्या से तुम सुख और शांति की प्राप्ति चाहते हो वो कोई जीवन नहीं है। जीवन तो इस मदिरा के प्याले में छलक रहा है। श्वेतांक, आओ और इस मदिरा के प्याले को अपने होठों से लगाओ, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन हलचल का नाम है, सुख और शांति इसी में है। चित्रलेखा का यह अपना दर्शन श्वेतांक पर भारी पड़ता है और श्वेतांक पहली घुट मदिरा की पीता है। धीरे धीरे श्वेतांक अभ्यस्त होते जाता है। एक दिन दरबार में चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य हैं और तमाम विद्वान जन आए हुए हैं। नर्तकी चित्रलेखा का नृत्य भी होना है। उसी दरबार में कुमारगिरी योगी भी आते हैं और वाद विवाद शुरू होता है। दर्शन पर वाद विवाद शुरू होने के साथ ही चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर समाज की एक निर्मित है। किसी ने कहा कि ईश्वर ने हम सबको बनाया। चाणक्य ने कहा कि तो ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर को भी तो हमने बनाया है, क्योंकि ईश्वर समाज की निर्मित है। फिर किसी का रिप्लाई आया कि ईश्वर तो हमारी अंतरात्मा में वास करता है, पर वो कहते हैं कि अंतरात्मा भी तो समाज की ही देन है। एक समाज की अंतरात्मा दूसरी कुछ कहती है और दूसरे समाज की अंतरात्मा किसी दूसरे चीज को अच्छा मानती है, तो अंतरात्मा भी समाज की देन है। कुमारगिरी ईश्वर और सत्य के ऊपर यह आक्षेप सह नहीं पाता है और वो कहता है कि आचार्य चाणक्य, ईश्वर है, सत्य है, और मैं आप सभी को इस दरबार में ईश्वर को दिखा दूंगा। चाणक्य ने कहा कि ठीक है। सभी मंत्रीगण खुश हो जाते हैं कि कोई तो मिला जो चाणक्य को चुनौती दे सकता है। कुमारगिरी ध्यानस्थ हो जाता है और कुछ देर में पूरी सभा यह देखती है कि एक प्रकाश की एक पतली सी किरण निकलती है और प्रकाश की वो पतली सी किरण एक पुंज बनते जाती है, एक पुंज बनते जाती है और छत के पार चली जाती है। वो प्रकाश जिसमें ताप नहीं है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा प्रकाश है कि
पूरी सभा देदीप्यमान हो जाती है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हाँ, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। कुमारगिरी तुम्हारी जय हो, कुमारगिरी तुम्हारी जय हो। अचानक के कहते हैं कि कहाँ कुछ दिख रहा है, कहीं कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है। यह प्रकाश केवल कुमारगिरी की कल्पना की उपज है। लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य को भी वो प्रकाश दिखने लगता है, सभी मंत्रियों को दिखने लगता है, तो बहुमत कुमारगिरी के पक्ष में आ जाता है। सभी कुमारगिरी की जय जय करने लगते हैं। तभी नर्तकी चित्रलेखा कहती है कि ठहरो योगी, आचार्य चाणक्य सही कह रहे हैं। उस प्रकाश को, जिस प्रकाश को तुमने दिखाया है, वो प्रकाश मैंने भी नहीं देखा। उस प्रकाश को तुमने अपनी आत्मशक्ति के बल पर, अपनी कल्पना शक्ति के बल पर पैदा किया है। और यह सच है कि जिसकी आत्मशक्ति तुम्हारे आत्मशक्ति से ज्यादा मजबूत है, उसे वो प्रकाश नहीं दिखा है। और इसलिए वो प्रकाश आचार्य चाणक्य और मुझे नहीं दिखा है। बोलो योगी, ये सच है कि नहीं सच है? कुमारगिरी को यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि हाँ, ये सच है कि वो प्रकाश मेरी कल्पना शक्ति की उपज थी, जिसे मैंने सभी की कल्पना शक्ति में दिखा दिया। पूरी सभा नर्तकी चित्रलेखा की जय जय करने लगती है। आचार्य चाणक्य उसको मुकुट पहनाते हैं कि नर्तकी चित्रलेखा, आज की जीत तुम्हारी हुई। चित्रलेखा उस मुकुट को उठाती है और कुमारगिरी को देती है कि नहीं, असली जीत तो इन्हीं की है, मैंने तो केवल कहा। कुमारगिरी यहां पर जीत कर भी हार जाता है और चित्रलेखा हार कर भी जीत जाती। कुमारगिरी को यह हार बर्दाश्त नहीं होती है और चित्रलेखा यहां पर अपना दिल हार चुकी रहती है। वो कुमारगिरी के शरीर सौष्ठव, उसके तेज, उसके आत्मशक्ति और उसकी कल्पना शक्ति पर मोहित हो जाती है। उसे लगता है कि कुमारगिरी सच में योगी है और चित्रलेखा मन ही मन किसी कोने में कुमारगिरी से प्रेम करने लगती है। इधर कुमारगिरी बेचैन है कि मैं एक नर्तकी से कैसे हार सकता हूं। कुमारगिरी अपने कुटी में है। चित्रलेखा इधर अपने साथ बीजगुप्त के साथ रह रही है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कुमारगिरी की वो खटक बाकी रहती है। कहानी आगे बढ़ती है। बीजगुप्त और चित्रलेखा का प्रेम बढ़ते रहता है। विशाल देव उधर कुमारगिरी के आश्रम में दीक्षा ले रहा है, श्वेतांग बीजगुप्त के यहाँ। एक दिन नगर के महासामंत मृत्युंजय के यहाँ भोज रहता है। वहां पर बीजगुप्त, चित्रलेखा और श्वेतांग जाते हैं। मृत्युंजय अपनी बेटी यशोधरा का विवाह प्रस्ताव बीजगुप्त से रखते हैं, पर बीजगुप्त मना कर देता है और कहता है कि चित्रलेखा मेरी पत्नी नहीं है, पर मेरा और चित्रलेखा का संबंध पत्नी की तरह है, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। मृत्युंजय समझाते हैं कि देखो, समाज में विवाह संतानोत्पत्ति के लिए होता है। यह ठीक है कि तुम चित्रलेखा से प्रेम करते हो, यह ठीक है कि चित्रलेखा तुमसे प्रेम करती है, लेकिन समाज कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार्यता नहीं देगा। और आप समाज में रहते हैं तो समाज के नियम कानूनों से बंध कर आपको रहना पड़ेगा। विष्णुगुप्त कहता है, मैं नहीं मानता ऐसे नियम कानून को जो प्रेम पर पाबंदी लगाए। मैं प्रेम आत्माओं के मिलन को मानता हूं और आत्मा शाश्वत है, इसलिए प्रेम भी शाश्वत है। मृत्युंजय कहते हैं कि प्रेम शाश्वत हो सकती है, आत्मा शाश्वत हो सकती है, पर विवाह समाज के द्वारा निर्मित संस्था है और विवाह संस्था को आगे बढ़ाए रखने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। विष्णुगुप्त यहां पर यशोधरा का विवाह प्रस्ताव खारिज कर देता है। मृत्युंजय कहते हैं कि देवी चित्रलेखा, तुम यहां पर तुम ही समझा सकती हो और तुम्हारी ही बात विष्णुगुप्त मान सकते हैं। चित्रलेखा कहती है कि आर्य मृत्युंजय, आपकी पुत्री यशोधरा का विवाह विष्णुगुप्त से अवश्य होगा। वो विष्णुगुप्त को समझाती है कि विष्णुगुप्त आप विवाह कर लीजिए। विष्णुगुप्त कहता है, नहीं चित्रलेखा, तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कितना घनिष्ठ है और प्रेम
का टूटना फिर किसी दूसरे से प्रेम हो जाने के लिए नहीं होता है। चित्रलेखा कहती कि मैं इतना जानती हूं कि प्रेम हमेशा प्राप्ति का नाम नहीं होता है, प्रेम में त्याग होना चाहिए। और मैं आपके वैभव, आपके सामाजिक स्वीकार्यता और आपके सामाजिक उन्नति के लिए यह त्याग करने के लिए तैयार हूं। बीजगुप्त, मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। बीजगुप्त को यहां पर एहसास हो गया रहता है कि चित्रलेखा उससे अलग होना चाहती है। वो उसकी विवाह के लिए नहीं, क्योंकि बीजगुप्त को उसी दिन सभा में एहसास हुआ था कि चित्रलेखा का आकर्षण कुमारगिरी की तरफ हो चुका है। वो श्वेतांग से पूछता है कि जाओ देखो श्वेतांग कि बीज चित्रलेखा का हाल कैसा है, बस तुम चित्रलेखा के मनोभाव पढ़ते रहना। श्वेतांग जाता है, बताता है कि श्वेतांग आर्य चित्रलेखा आजकल उद्विग्न सी रहती है। फिर एक दिन चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़ करके कुमारगिरी के आश्रम में चली जाती है और कहती है कि गुरुजी, आप मुझे दीक्षा दीजिए। योगी कुमारगिरी कहता है कि हे देवी, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि स्त्री मोह है, माया है, अंधकार है, और मैं स्त्री को अपने करीब नहीं ला सकता हूं, क्योंकि स्त्री के करीब आते ही मोह, माया और अंधकार जकड़ लेगा और मेरी साधना, मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। चित्रलेखा यहां पर तर्क देती है कि आपको समस्या स्त्री से नहीं है, आपको समस्या खुद से है। मेरे होने का एहसास आपको तंग कर रहा है, अर्थात आपने अपने ऊपर अभी तक विजय नहीं पाई है, अर्थात आपकी तपस्या अधूरी है। गुरुदेव, गुरुदेव, आप मुझे दीक्षित नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे दीक्षित होने के लिए ही आई हूं। गुरुदेव कहते हैं कि नहीं चित्रलेखा, मैं तुम्हें दीक्षित नहीं कर सकता। चित्रलेखा जिद करती है और चली जाती है। फिर चित्रलेखा आती है और उनको मनाती है गुरुदेव को दीक्षित करने के लिए। अपने तमाम तर्कों से गुरुदेव को आश्वस्त करती है कि उन्हें चित्रलेखा उनकी तपस्या में, उनकी साधना में एक सहयोगी की भूमिका निभाएगी। वो कहती है कि अगर विचलन आपके सामने रहे तब आप ज्यादा तपस्या में लीन हो सकते हैं, तब आप अपने आप की परीक्षा ज्यादा कठोर ढंग से कर सकते हैं। जब कोई विचलन ही नहीं आपके जीवन में, फिर तपस्या कैसी? जब आप संसार से भागे हुए हैं, आप पलायनवादी हैं, आप पलायन किए हुए हैं, फिर तपस्या कैसी? आपके सामने विचलन का होना अवश्य है गुरुदेव। चित्रलेखा अपने तमाम तर्कों, कुतर्कों और अकाट्य तर्कों से कुमारगिरी पर अपना भरोसा जताती है। कुमारगिरी को पता है कि चित्रलेखा की आत्मशक्ति इतनी प्रबल है कि वह उसके छलावे में आ जाएंगे, उसके भंवर में फंस जाएंगे, इसलिए कुमारगिरी उससे दूर दूर भागते रहते हैं। लेकिन फिर उनको चित्रलेखा मना ही लेती है और वो कुटिया में रहने लगती है। बीजगुप्त को जब पता चलता है कि चित्रलेखा उसे छोड़कर चली गई है, तो बीजगुप्त का हाल एक ऐसे मछली की तरह हो जाता है जो पानी से निकाल दिया गया था। बीजगुप्त दौड़ते भागते हुए चित्रलेखा के पास आता है और कहता है कि चित्रलेखा, तुम ये गलत कर रही हो। चित्रलेखा, इसमें ना तुम्हारा कहीं कोई उत्थान है, ना योगी कुमारगिरी का। तुम दोनों का साथ बहुत असंभव है और तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो बहुत पछताओगी। चित्रलेखा कहती है कि बीजगुप्त, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ा है, मैं तुम्हारी उन्नति के लिए तुम्हें छोड़कर आई हूं। बीजगुप्त समझता है कि नहीं, चित्रलेखा उसकी उन्नति के लिए नहीं, वो कुमारगिरी से आसक्त होकर, कुमारगिरी से आकर्षित होकर के कुमारगिरी के पास आई है। कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कुमारगिरी के पास रहना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो दोपहर तक तुम मेरे पास आ जाना। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम नहीं आओगी। चित्रलेखा नहीं जाती है। वो कुमारगिरी के आकर्षण में इस कदर बंधी हुई थी कि वो बीजगुप्त को छोड़ देती है।
इधर बीजगुप्त बहुत परेशान रहने लगता है। फिर वो अपने गुरु भाई श्वेतांग से कहता है कि श्वेतांग, तुम चलो, हम काशी टहल के आते हैं। श्वेतांग यह बात मृत्युंजय से कहने जाता है। मृत्युंजय जिसकी सभा में उनकी पुत्री यशोधरा का विवाह प्रस्ताव उन्होंने बीजगुप्त से रखा था। पर इधर मन ही मन श्वेतांग यशोधरा को चाहने लगता है। प्रेम त्रिकोण की उत्पत्ति यहां भी होती है। एक तरफ प्रेम त्रिकोण बीजगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी, दूसरा बीजगुप्त, यशोधरा और श्वेतांग। श्वेतांग यशोधरा को चाहता है, यशोधरा बीजगुप्त को, और बीजगुप्त चित्रलेखा को, और चित्रलेखा कुमारगिरी को। कहानी आगे बढ़ती है। श्वेतांग कहता है कि हम लोग काशी जा रहे हैं। तो आर्य मृत्युंजय कहते हैं, उनकी पुत्री भी कहती है कि पाटलिपुत्र से काशी हम भी चलेंगे और काशी भ्रमण करेंगे। श्वेतांग जाकर बीजगुप्त को बताता है कि आर्य मृत्युंजय और उनकी कन्या यशोधरा भी काशी आने वाले हैं। बीजगुप्त जिस अशांति से भागना चाहता था, वो अशांति उसके पीछे जा रही है। बीजगुप्त जिस प्रेम से भागना चाह रहा था, वो प्रेम उसके पीछे आ रहा है। क्योंकि बीजगुप्त अपने आप को शांत करने के लिए, चित्रलेखा की स्मृतियों को भुलाने के लिए वो काशी जाना चाह रहा है, और यशोधरा उसके साथ आ रही है वहीं प्रेम लेकर के। बीजगुप्त ने कहा, हाय रे भाग्य, ऐसा ही हो। दोनों आगे चलते हैं, कारवां आगे बढ़ता है, काशी पहुंच जाते हैं, और यशोधरा बीजगुप्त का संवाद होता है। यशोधरा प्रकृति को देख करके प्रकृति की प्रशंसा करने लगती है। बीजगुप्त स्वयं में खिन्न रहता है और यशोधरा से कहता है कि तुम किस प्रकृति की बात करती हो? तुमने प्रकृति में ऐसा कौन सा सौंदर्य दिख रहा है? ये झरने, ये नदियां, ये घास, ये पेड़, ये पौधे, तुम्हें ये सौंदर्य दिख रहा है? तुम्हें प्रकृति की कठोरता का आभास भी है? प्रकृति कितनी कठोर है। जिस घास को देख करके तुम्हारा मन कर रहा है कि इस घास पर, इस दुर्वा पर मैं लौटूं, इन मुलायम मुलायम, आज तुम उस पर सो, तुम्हें शीत लग जाएगी। इसी घास में बड़े बड़े सांप निकल कर आएंगे या डस जाएंगे, तुम्हारे जीवन की यह लीला खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें प्रकृति देखनी है तो वो जंगलों में जाओ, जहां पर सिंह और बड़े बड़े हिंसक पशु एक दूसरे के खून के लिए प्यासे रहते हैं। यशोधरा, प्रकृति सुंदर है, परंतु प्रकृति निर्मम है, और सुंदरता हमेशा ही निर्मम होती है। यह बीजगुप्त नहीं बोल रहा है, बीजगुप्त का उस समय का अनुभव बोल रहा है, जो चित्रलेखा की सुंदरता के निर्ममता से उसे मिलता है। बीजगुप्त को भी एहसास नहीं कि वो क्या बोल रहा है। चित्रलेख, यशोधरा, तुम्हें अगर प्रकृति से इतना ही प्रेम है तो तुम जंगलों में जाओ। तुम्हारे बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने ये महल या अट्टालिका इसीलिए प्रकृति से भागकर ही बनाई, क्योंकि उन्हें कृत्रिमता में सुख मिलता है। ये तमाम तरह की कृत्रिमता ही जो है वो प्रकृति से दूर ले जाती है और सुख का साधन बनती है। तुम्हें सुख प्रकृति में इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम महलों से निकल करके आई हो। तुम जाओ, उन लोगों से पूछो जो जंगलों में रहते हैं, उनका सारे सुख का केंद्र महल है, या अट्टालिकाएं हैं, या ऐशो आराम है। इसलिए सुख हमेशा सापेक्ष है। यशोधरा चुप हो जाती है। वो बीजगुप्त पर और फिदा हो जाती है। कहती है कि बीजगुप्त, आप वाकई बहुत ज्ञानी हैं और आपके तर्क अकाट्य हैं। श्वेतांक मन ही मन जलता है कि बीजगुप्त पर वो क्यों और आसक्त होते जाती। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। श्वेतांक बीजगुप्त की कभी कभी बुराई भी कर देता है कि वो तो चित्रलेखा से प्रेम करते हैं। किसी स्त्री के प्रेम में टूट जाना, अपनी जिंदगी को नारकीय बना लेना, ये कहाँ का रवैया है। पर यशोधरा और उसको पॉजिटिव साइड में लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, बीजगुप्त एक आदर्श पुरुष हैं, वो तो देवता हैं, वो स्त्री ही दुष्ट थी, दुष्चरित्र थी जो उन्हें छोड़कर चली गई। श्वेतांक का यह जाल भी फीका पड़ जाता है, लेकिन श्वेतांक अपना प्रयास और अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है कि यशोधरा कैसे भी उसके करीब आए। बातों ही बातों में पता चलता है कि श्वेतांक आर्य मृत्युंजय के दोस्त विश्वपति का बेटा है। अब चूंकि विश्वपति उसके दोस्त रहते हैं,
लेकिन विश्वपति का सारा धन वैभव नष्ट हो गया रहता है और वो एक निर्धन व्यक्ति है चुके हैं। इसका मतलब कि श्वेतांक निर्धन व्यक्ति का बेटा है। कुछ दिनों बाद बीजगुप्त का मन उचट जाता है और वो काशी की तरफ लौटने शुरू करते हैं। इधर चित्रलेखा कुमारगिरी के आश्रम में रहती है। कुमारगिरी इधर जब भी ध्यानस्थ होता है उसे चारों तरफ चित्रलेखा ही नजर आती है। उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसकी हर जगह चित्रलेखा ही नजर आती है। और वो आकर चित्रलेखा से कहता है कि देवी, देवी चित्रलेखा, मैंने निराकार की पूजा कर ली है, अब मैं साकार की साधना करना चाहता हूं। तुम्हें पता है देवी कि उस साकार की साधना की जो प्रतिमूर्ति है वो तुम ही हो, और मैं साकार की साधना में तल्लीन होना चाहता हूं। इधर बीच जो चित्रलेखा कुमारगिरी से प्रेम करने आती है, उसके प्रेम की जो भावना है वो बदल जाती है। दरअसल चित्रलेखा भी उसको समझ नहीं पाती है कि वो कुटिया में क्यों आई है। शायद वो अपने महल, अपने कोलाहल और अपने नर्तकी के जीवन से ऊब करके एक शांत जीवन में कुछ दिनों के विश्राम के लिए आई होती है। और उस विश्राम से उसको यह एहसास होता है कि उसका जो स्थिर प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ बीजगुप्त के लिए है। बीजगुप्त से ही वो प्रेम करती है और कुमारगिरी के प्रति उसका आकर्षण खत्म हो चुका रहता है। लेकिन कुमारगिरी का आकर्षण बढ़ चुका रहता है। अब कुमारगिरी जो साधना, योग, तपस्या की बात करता है, अब वो चित्रलेखा के लिए वासना की गिरफ्त में आ चुका रहता है। चित्रलेखा को जब वो कहता है कि मैं साकार की साधना करना चाहता हूं, तो चित्रलेखा कहती है कि योगी, तुम साकार की साधना नहीं कर सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ अहम के वशीभूत हो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ममत्व की सिद्धि के लिए दुनिया से भागे हुए। अब जब तुम्हारे सामने दुनिया रखी है तो तुम दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो अपना अहम की सिद्धि करने के लिए। उसको दुत्कार देती है। योगी उससे फिर से कहता है, नहीं, मैं साकार की साधना करूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि संसार में क्या है। तुम्हारा यौवन, तुम्हारा लालित्य, तुम्हारा माधुर्य मुझे आकर्षित करता है। चित्रलेखा मुस्कुराती है, कहती है कि देखो, स्त्री का जो क्षेत्र है वो आत्मसमर्पण है। स्त्री चाहती है कि वो आत्मसमर्पण करे, लेकिन स्त्री कभी यह नहीं चाहती है कि वह, उसका पुरुष उसका दास बने। और तुम तो मेरे दास हो, मैं तुम्हें कभी नहीं चाहती। तो कुमारगिरी को ऐसे कटु कटु शब्द बोलती है कि वो वहां से चला जाए, लेकिन कुमारगिरी के ऊपर जो वासना का आवरण है वो छाया ही रहता है। कुमारगिरी अब सोचता है कि आखिर किस तरीके से इसको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया जाए। तभी उसे पता चलता है कि बीजगुप्त जो है वो यशोधरा के साथ काशी से आ गया है, और उसने चित्रलेखा से कहला दिया कि बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया है। चित्रलेखा यहां पर टूट जाती। उसे जो एकमात्र उम्मीद थी बीजगुप्त, वो भी टूट जाता है। कुमारगिरी का शिष्य विशाल देव कहता है कि देवी, तुम अपने पुराने जीवन में क्यों नहीं चली जाती हो? तुम इस आश्रम में हो तो न केवल तुम इस आश्रम की शांति को भंग कर रही हो, अपितु इस आश्रम की शुचिता को भी भंग कर रही हो। चित्रलेखा कहती है कि विशाल देव, जीवन सिर्फ आगे और आगे बढ़ने का नाम है। व्यक्ति कभी पीछे नहीं जा सकता है। व्यक्ति अगर पीछे जाने लगे तब तो वो अमर हो जाएगा। व्यक्ति जन्म के साथ ही आगे और आगे बढ़ते जाता है और फिर मृत्यु तक की यात्रा तय करता है। अब उस जीवन को, जिस जीवन को मैं छोड़ आई हूं, उस जीवन को मैं अपना नहीं सकती। इधर बीजगुप्त की खबर उसे मिलती है कि बीजगुप्त यशोधरा से विवाह कर चुका है। टूट जाती है। कुमारगिरी यहां पर विजित महसूस करता है। उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चित्रलेखा देवी, नर्तकी, तुम आत्मसमर्पण करो और मुझे साकार की साधना करने दो। चित्रलेखा और कुमारगिरी का मिलन होता है। एक तरफ वासना है,
एक तरफ वैराग्य है। चूंकि अब देखिए, चित्रलेखा उस समय वासना गिरफ्त में थी और उस समय कुमारगिरी वैराग्य में था। अब चित्रलेखा वैराग्य में है, लेकिन कुमारगिरी वासना की गिरफ्त में है। कुमारगिरी उन हालातों का फायदा उठाता है और चित्रलेखा आत्मसमर्पण कर चुकी रहती है। कुछ दिन बाद विशाल देव आता है और बताता है कि बीजगुप्त ने यशोधरा से शादी नहीं की है। वो भाग करके चली जाती है। अपने महल में जब जाती है कुमारगिरी को छोड़ करके, तो कहती है कि कुमारगिरी, तुम वासना के कीड़े हो, तुम योगी नहीं हो, तुम तपस्वी नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ भागे हुए इंसान हो, जो अपनी भावनाओं को नहीं समझ सकते, जो संसार को नहीं समझ सकते, जो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए जीता है और अपने अहंकार की तुष्टि के लिए मरना चाहता है। तुम एक नारकीय पशु हो। कुमारगिरी यहां पर अट्टहास करता है कि नर्तकी, तुम क्या बोलोगी मुझे? तुमने मुझे गिराया, मैंने तुम्हें गिराया। तुम जिस उद्देश्य से आई थी, उस उद्देश्य में तुम्हारा सफल हो जाना, आज तुम उसे असफलता मानती हो। तुम आई थी मेरे पास प्रेम करने के लिए, मैं तो नहीं गया था। तुमने बीजगुप्त के पवित्र प्रेम को त्याग दिया था और मेरे आकर्षण में गिरफ्त होकर आई। नर्तकी चुप हो जाती है। कुमारगिरी को यहां मौका मिल जाता है। कहता है कि पाशविकता की जीती जागती मिसाल हो तुम। नर्तकी, तुम सही में मोह माया अंधकार के साथ साथ पापों की जननी हो। तुम साक्षात पाप हो। जाओ, तुमने मुझे गिराया, मैंने तुम्हें गिराया, हम दोनों गिर चुके हैं, चली जाओ यहां से। चित्रलेखा चली जाती है। उधर श्वेतांक का प्रेम बढ़ चुका रहता है और वो बीजगुप्त से जाता है, कहता है कि मैं यशोधरा से विवाह करना चाहता हूं। आर्य, आप यह प्रस्ताव मृत्युंजय को पहुंचा दीजिए। रात में ही बीजगुप्त ने यह तय किया था कि वह यशोधरा से विवाह करेगा और अपने पुराने जीवन को छोड़ देगा। और सुबह में श्वेतांक कहता है कि मैं यशोधरा से विवाह करूंगा। बीजगुप्त कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यशोधरा से प्रेम मैं करने लगा हूं और यशोधरा से विवाह मैं करूंगा। क्या मुझे सुखी रहने का अधिकार नहीं है? क्या मैं सुखी नहीं रह सकता हूं? बीजगुप्त की यह बात सुनकर के श्वेतांक दुखी हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन वो अपनी बात को आगे बढ़ाए रखता है। बीजगुप्त सोचता है कि क्या यशोधरा से मैं वाकई प्रेम करता हूं, या फिर मैं चित्रलेखा के प्रेम के विस्मरण के लिए यशोधरा के पास जाना चाहता हूं। यशोधरा से मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन क्या मैं उसे हमेशा खुश रख पाऊंगा? क्या हम दोनों खुश रह पाएंगे? यही सब सोचते हुए वो मृत्युंजय के पास जाता है और मृत्युंजय से श्वेतांक का विवाह प्रस्ताव रखता है। मृत्युंजय कहते हैं कि श्वेतांक निर्धन है, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। बीजगुप्त तुरंत कहता है कि श्वेतांक निर्धन नहीं है, मैं उसे सारा धन अपनी त्याग देता हूं और दान देता हूं। मैं अपने धन के साथ साथ अपने सामंत की पदवी भी श्वेतांक को देता हूं। आप यशोधरा का विवाह श्वेतांक से कराइए। मृत्युंजय कहते हैं कि तुम सोच लो बीजगुप्त, तुम बहुत बड़ा त्याग करने जा रहे हो। बीजगुप्त कहता है जो सोच लिया सो सोच लिया। श्वेतांक और यशोधरा का विवाह तय हो जाता है। श्वेतांक अपने विवाह का आमंत्रण लेकर चित्रलेखा के पास जाता है और कहता है कि देवी चित्रलेखा, तुम्हें हमारे विवाह में और प्रीति भोज में जरूर आना है। चित्रलेखा को जब पता चलता है कि यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से नहीं हुआ है और श्वेतांक से हो रहा है, और बीजगुप्त ने अपने सारे धन वैभव को त्याग दिया, तो वो अट्ठास मार मार कर रोने लगती है। कहती है कि हाय रे मैं अभागिनी, मैंने उस पवित्र प्रेम को नहीं समझा, मैंने निर्मल जल की शांति को नहीं समझा, मैं मदिरा के उन्माद की तरफ भागी, मैंने क्यों नहीं समझा। रोने से लेकिन अब क्या बिगड़ेगा और क्या बनेगा। श्वेतांक का विवाह हो जाता है और बीजगुप्त उसी रात भिक्षुकों की तरह निकलने लगता है। प्रीति भोज के बाद रास्ते में देखता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है।
चित्रलेखा आती है, उसके पैरों पर गिर जाती है, कहती है कि प्रभु मुझे आपके चरण रज चाहिए। विष्णुगुप्त कहता है, दूर हो जा चित्रलेखा मेरी नजरों से, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे नष्ट कर दिया, तुमने मेरा वैभव, तुमने मेरा विलास, तुमने मेरी आत्मा, सब कुछ नष्ट कर दिया, तुमने मेरे प्रेम को नष्ट कर दिया। चित्रलेखा पूछती है कि क्या तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करते विष्णुगुप्त? क्या तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति मर गया है? विष्णुगुप्त कहता है, अगर प्रेम ही मर गया रहता तो मैं सब कुछ छोड़ क्यों देता, मैं अपना जीवन फिर से शुरू कर सकता था। चित्रलेखा कहती है कि बस एक रात मेरे यहां ठहर जाओ। विष्णुगुप्त जाता है क्योंकि वो चित्रलेखा की बात को टाल नहीं सकता है। चित्रलेखा कहती है कि आप सो जाओ, अगली सुबह बात करेंगे। अगली सुबह उसके पैर धोने लगती है और कहती है कि आपके चरणामृत मैं चाहती हूं। कहता है, क्या कर रही हो तुम? नहीं, पहले मुझे क्षमा करो। कहता है कि तुमने मुझे समझा ही नहीं। चित्रलेखा अपनी सारी कहानी बताती है कि किस प्रकार वो कुमारगिरी के हवस का शिकार हुई। विष्णुगुप्त कहता है कि तुमने मुझे समझा नहीं, वो हवस कुमारगिरी की थी या तुम्हारी, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तुम इतनी सी बात पर तुम आ सकती थी, मुझसे कह सकती थी बात। शायद तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझा। तो चित्रलेखा पूछती, तो क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया? हाँ, तुम्हें क्षमा कर दिया मैंने, तो अब मुझे स्वीकार करो। और वो कहती है कि अब मुझे स्वीकार करो। कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ना मेरे पास धन है, ना संपत्ति है, ना वैभव है, और ना विलास का मन है। मैं भिक्षुक हूं, और तुम्हें स्वीकार करना ही तो मैं भिक्षुणी की तरह ही तुम्हें स्वीकार करूंगा। चित्रलेखा कहती है, तो फिर ऐसा ही हो, और मैं आज अपना सारा संपत्ति दान में दे देती हूँ। मैं तुम्हारे साथ भिक्षुणी की तरह चलूंगी। मैं वैराग्य का जीवन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी, क्योंकि वैराग्य में जो अनुराग है वो सिर्फ और सिर्फ अनुराग का केंद्र तुम ही हो विष्णुगुप्त। और वो अपना सारा संपत्ति दान कर देती है। चित्रलेखा और विष्णुगुप्त गले मिलते हैं, आलिंगनबद्ध होते हैं, और फिर कहते हैं कि हम दोनों कितने सुखी हैं। यही संवाद शुरू में होता है, जो पूछती है कि जीवन का सुख क्या है। विष्णुगुप्त कहता है कि हम दोनों कितने सुखी हैं। अब इतनी घटनाक्रमों के बाद फिर विष्णुगुप्त कहता है कि हम दोनों कितने सुखी हैं। एक साल बाद रत्नाकर महाप्रभु विष्णुगुप्त के शिष्य श्वेतांक और विशाल देव दोनों से मिलते हैं। पूछते कि बताओ तुमने क्या देखा और क्या सीखा। श्वेतांक कहता है कि कुमारगिरी तो पशु है, नारकीय कीड़ा है, वो तो वासना में लिप्त है। जबकि विशाल देव कहता है कि कुमारगिरी योगी हैं, वो अजीत हैं, वो संसार से उतर चुके हैं, वो तो केवल उस नर्तकी को दंड देने का एक उनका विधान था, वह पुण्यात्मा है। और श्वेतांग कहता है कि नहीं, कुमारगिरी पापी है और विष्णुगुप्त पुण्यात्मा है। विष्णुगुप्त पुण्यात्मा नहीं, वो देवता है। विशाल देव कहता है कि नहीं, विष्णुगुप्त वासना में लिप्त हुआ कीड़ा है। और रत्नाकर महाप्रभु निष्कर्ष निकालते हैं कि देखो, पाप और पुण्य, इसकी कभी परिभाषा नहीं की जा सकती है। यह हर काल में प्रश्न उठता ही रहा है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। लेकिन पाप और पुण्य परिस्थितियों की उपज होते हैं। हम वही करते हैं जो परिस्थितियां हमसे कराती हैं, हम वही करते जाते हैं जो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है। हमें करना जो होता है वही हम करते हैं, और यही इस जीवन का सार है, तुम मानो या ना मानो। कहते हुए चित्रलेखा की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, पूरी कहानी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा, विष्णुगुप्त का, कुमारगिरी का, कौन सा संवाद अच्छा लगा, यह जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। वैसे पाप और पुण्य क्या है, नैतिकता क्या है, ये एथिक्स में हमेशा पूछा जाता है। लेकिन जो सत्य है, जो नैतिक है, वो हर कालखंड में हमेशा सत्य और नैतिक ही रहा। चित्रलेखा ने जो पाप किया उसका दंड उसे मिला, कुमारगिरी ने जो पाप किया उसका दंड उसे मिला, और कर्मों का जो फल है वो उनको मिलते रहा है।
तो दोस्तों, चित्रलेखा कहानी स्त्री पुरुष के संबंध पर लिखी गई बहुत अच्छी किताब है। पाप पुण्य के प्रश्न पर लिखी गई बहुत अच्छी किताब है। इसे आप जरूर पढ़िए और बने रहिए यूनिक एग्जाम आईएएस के साथ। हम और भी किस्से, कहानियाँ, किताबें आपके साथ साझा करेंगे।